वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 29 अप्रैल 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में आईएएफ टीम की पहली महिला शिवांगी सिंह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है और भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्र अभ्यास के लिए आईएएफ टीम में पहली कौन महिला राफेल पायलट टीम का हिस्सा होंगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए शिवांगी सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स टीम का हिस्सा हैं, जो फ्रांस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेंगी। वह राफेल स्क्वाड्रन की पहली महिला फाइटर पायलट हैं और मल्टी रोल एयर डोमेनिस एयरक्राफ्ट उड़ाकर इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। शिवांगी सिंह 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई और उन्हें इंडियन एयरफोर्स के महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच में शामिल किया गया। राफेल उड़ाने से पहले शिवांगी मिग-21 बाइसन विमान भी उड़ाया था। वह वाराणसी की रहने वाली हैं और वर्तमान में कन्वर्सन ट्रेनिंग से गुजर रही हैं और जल्द ही हरियाणा के अंबाला में स्थित भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेंगी। 2020 में कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद राफेल पायलट के रूप में चुने जाने के बाद शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बनी। दोस्तों, यह हैं शिवांगी सिंह, राफेल जेट उड़ाने वाली भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महावीर सिंह फोगाट इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में महावीर सिंह फोगाट एमएमएआई फेडरेशन के अध्यक्ष बने। वे भारत के मिक्स मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। एमएमएआई फेडरेशन दुनिया भर में लाखों फॉलोअर्स के साथ दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता खेल मिक्स मार्शल आर्ट्स का अग्रणी है और सुपर एक्टिव इंडियन फेडरेशन है। फेडरेशन का दोस्तों मुख्यालय मुंबई में है। महावीर सिंह फोगाट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, वे एक जाने माने हरियाणा के एक वरिष्ठ पहलवान और वरिष्ठ ओलंपिक कोच भी रह चुके हैं। वर्ष 2016 में आई फिल्म दंगल इनके जीवन पर आधारित थी। उनको भारत सरकार द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और दोस्तों, आपको बता दूं, वे पहलवान गीता फोगाट के पिता और कोच भी हैं। दोस्तों, यह है महावीर सिंह फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? निम्न ऑप्शनों में गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पंकज सिंह। नोएडा से भाजपा विधायक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह को भारतीय साइकिलिंग महासंघ सीएफआई का अध्यक्ष चुना गया। नैनीताल में वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान चुनाव हुआ और पंकज सिंह निर्विरोध चुने गए। मनिंदर पाल सिंह लगातार दूसरी बार महासचिव चुने गए। केरल से सुदेश कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, केरल और तेलंगाना को कार्यकारी परिषद के लिए 2-2 सदस्य चुने गए। चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश
और अंडमान और निकोबार को कार्यकारी परिषद के लिए एक एक सदस्य चुना गया। भारतीय साइकिलिंग महासंघ के बारे में जानकारी। भारत में साइकिल चलाने के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय है और 1946 में स्थापित किया गया। इसे यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल यूसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो साइकिल चलाने के खेल के लिए विश्व शासी निकाय है। सीएफआई की मुख्य जिम्मेदारियां भारत में साइकिलिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और विनियमित करना शामिल है। सीएफआई सड़क दौड़, ट्रैकिंग, साइकिलिंग, माउंटेन बाइकिंग और बीएमएक्स कार्यक्रमों सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व चैंपियन जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय साइकिल चालकों के चयन और प्रशिक्षण की देखरेख करता है। दोस्तों, यह है भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष पंकज सिंह। हाल में नई नियुक्तियां। मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश जनरल भट्ट देवानंद ने शपथ ली। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नीची उमेदा को नया एमडी नियुक्त किया। टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया। हीरो मोटर कार का सीईओ निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया। एक्सिस सिक्योरिटीज का नया एमडी एंड सीईओ प्रणय हरिदासन को नियुक्त किया गया। एनडीटीवी ने यूके सिन्हा को गैरकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पेंसिल्वेनिया राज्य ने आधिकारिक तौर पर हिंदू त्योहार दिवाली को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य ने आधिकारिक तौर पर हिंदू त्योहार दिवाली को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी। राज्य के सीनेटर ग्रेग रॉथमैन और निखिल सवाल ने इस साल फरवरी में दिवाली को राजकीय अवकाश बनाने के लिए कानून पेश किया था। विधेयक को सीनेट द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। माई ट्वेन टीयर्स के अनुसार लगभग 2 लाख दक्षिण एशियाई इस राज्य के निवासी हैं, जिनमें से कई एकत्रित होने और चिंतन करने के लिए दिवाली मनाते हैं। दोस्तों, अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के बारे में जानकारी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। यह मूल 13 उपनिवेशों में से एक है, जिसने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की और 12 दिसंबर 1787 को एक राज्य बन गया। राज्य की राजधानी हैरिसबर्ग और इसका सबसे बड़ा शहर फिलाडेल्फिया है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। पेंसिल्वेनिया 6 अन्य राज्यों से घिरा है, जिनमें उत्तर में न्यूयॉर्क, पूर्व में न्यू जर्सी, दक्षिण में मैरीलैंड, दक्षिण पश्चिम में वेस्ट वर्जीनिया, पश्चिम में ओहियो और उत्तर पश्चिम में एरी झील में शामिल है। राज्य का एक विविध भूगोल है, जिसमें राज्य के मध्य और पूर्वी भागों में एपेलाचियन पर्वत, राज्य के पश्चिमी भाग में एलेघेनी पठार और राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में एक तटीय मैदान शामिल है। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लग रहा है? अपने विचारों को आप लिखें। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रयास आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देना और ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देना है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और मैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके बीच लाता रहा हूँ। आप इन वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया? गाइज, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तंजानिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। आईआईटी मद्रास तंजानिया अफ्रीका में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए तैयार है। नया परिसर जंजीबार में स्थित होगा और आईआईटी मद्रास के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर को चिन्हित करेगा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। मुद्रा शिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी माणा उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी।
सीमा संगठन बीआरओ ने उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसे सीमांत गांव माड़ा के प्रवेश द्वार पर भारत का प्रथम गांव होने का साइन बोर्ड लगा दिया, जिससे कि अब माड़ा देश का आखिरी नहीं बल्कि प्रथम गांव के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के राष्ट्रपति बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बांग्लादेश। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सोमवार 24 अप्रैल को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बांग्लादेश संसद की स्पीकर शर्मीन चौधरी ने उन्हें बंग भवन के दरबार हॉल में प्रधानमंत्री शेख हसीना, संसद सदस्यों और हजारों अतिथियों की उपस्थिति में पद की शपथ दिलाई। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में जानकारी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मानम मदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मानामदुरु मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु में शिवगंगाई जिले की मनामदुराई मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है। मिट्टी के बर्तनों को उनकी विशिष्ट शैली के लिए जाना जाता है, जिसमें जटिल डिजाइन और जीवित रंग शामिल है। इसे स्थानीय रूप से प्राप्त मिट्टी के मिश्रण का उपयोग करके बनाया जाता है और इसे लकड़ी के जलने वाले भट्टों में पकाया जाता है। हाल में तमिलनाडु के कुंबुम अंगूर को भी जीआई टैग दिया गया। दोस्तों, हाल में दिए गए जीआई टैग राज वस्तु के नाम मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। जम्मू कश्मीर के बसाहाली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया। बिहार के मिर्ची चावल को हाल में जीआई टैग दिया गया। उत्तर प्रदेश के लंगड़ा आम, रामनगर का भेंटा बनारसी पान और आदम चीनी चावल बनारस को जीआई टैग दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया। असम के असमिया गमछा को जीआई टैग दिया गया। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया। नागालैंड के नागा मिर्च, नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया और तमिलनाडु के कुंबुम अंगूर को जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु के बारे में जानकारी। तमिलनाडु राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन इनकी सीमाएं 14 जनवरी 1969 को फिर से खींची गईं। तमिलनाडु अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तमिलनाडु केले और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम, रबर, मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य और कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वर्तमान में रविंद्र नारायण रवि। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। विधानसभा सीट 235, राज्यसभा सीट 18, लोकसभा सीट 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सरिस्का टाइगर रिजर्व, अलवर। पिछले दिनों 2 नर और 1 मादा भालू को ट्रांसलोकेट कर सरिस्का टाइगर रिजर्व लाया गया। ऐसा करने पर सरिस्का टाइगर रिजर्व देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बन गया जहां भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया गया। इसके अतिरिक्त यहां बाघों के बाद भालू दूसरे ऐसे वन्य जीव हैं जिन्हें सैटेलाइट कॉलर पहनाए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार 1 मादा और 1 नर भालू को सैटेलाइट कॉलर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अयोध्या में कचरे से बायोडीजल बनाने वाले किस कंपनी के साथ समझौता हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, वीटो। बेल्जियम की कंपनी वीटो जल्द ही अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। बायोडीजल परियोजना का उद्देश्य कचरे से बायोडीजल उत्पादित करना है। वीटो ने 2 साल के पायलट प्रोजेक्ट के लिए अयोध्या शहर का चयन किया। प्रोजेक्ट की शुरुआत में 1 टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग बायोडीजल उत्पादन के लिए किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा अपने विचारों को अवश्य लिखें। मेरा प्रयास सबसे पहले नवीनतम क्वेश्चन, नवीनतम अपडेट और विस्तृत व्याख्याओं सहित आपको वीडियो प्रोवाइड कराना और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को अवश्य फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम
और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज़ जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।